हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर टॉक में मैं डॉक्टर सौरभ आप लोगों का स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है डू एंड डोंट्स इन ब्लैक फंगस एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो आज हम जानेंगे कि ब्लैक फंगस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। वो आपको एक जनरल नॉलेज के लिए हमेशा उसको आप याद रखें। दोस्तों, प्रीवियसली भी मैंने ब्लैक फंगस मींस म्यूकोमाइकोसिस के ऊपर वीडियो बनाई थी। यदि आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी। और दोस्तों, आपको पहले जानना ज़रूरी है कि जो स्टार्टिंग बिगनिंग के जो ब्लैक फंगस के सिम्टम हैं वो क्या है। देखिए इस आर्टिकल में, कॉज ऑफ माइक्रोसिस और ब्लैक फंगस ए पोटेंशियल सीरियस कंडीशन दैट कॉज डबल विजन, ब्लड विजन, चेस्ट पेन एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी, मोस्टली केस इन सीन इन कोविड-19 पेशेंट। मीन्स जो बिगनिंग की सिम्टम है, यदि हम उसको कैरी आउट करके, उसको जज करके हम उसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो जो ब्लैक फंगस की जो फीटल डेथ हो रही हैं और जो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है बाद में वो जाके, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और मॉर्टलिटी रेट को कम कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे जो 8,848 केस हैं वो ज़्यादातर हमारे इंडिया के कम्युनिटी के अंदर, और मई 21 तक ये इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए हैं कि 8,848 केस अभी तक इंडिया में अलग अलग स्टेट में आ चुके हैं। दोस्तों, एक टेबल के रूप में मैं आपको ईजिली बताऊंगा किस किस स्टेज में सबसे ज़्यादा है। देखिए आप यहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश है जिसमें 910 पेशेंट ब्लैक फंगस के हैं। उसके बाद गुजरात में सबसे ज़्यादा 2,281 पेशेंट गुजरात में और हरियाणा में 250 हैं, और कर्नाटक में दोस्तों 500 हैं। इसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का 720 है, महाराष्ट्र में 2,000 है और राजस्थान में 700। तो दोस्तों जो गुजरात है वो सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस के केस लिए है, जिसमें 2,281 केस हैं। जो दोस्तों ये टोटल जितने मैंने आपको स्टेट टेबल के ऊपर दिखाए हुए हैं, उन केसेस में 50 से 60% केस ब्लैक फंगस के इन्हीं स्टेट में है, और मॉर्टलिटी रेट भी इन्हीं स्टेट में ब्लैक फंगस के ज़्यादा है। तो दोस्तों, पहले से ही हमें इसका रख रखाव करना है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि ब्लैक फंगस के केस ना बढ़ें और अपने आप को इस चीज़ से प्रिवेंट कर सकें। नाउ वी विल डिस्कस डू एंड डोंट्स इन ब्लैक फंगस प्रिवेंशन। सो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं डू का। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या करना है। कंट्रोल हाइपरग्लाइसेमीज, अपनी डायबिटीज़ को आपको कंट्रोल में रखना है, चाहे वो रैंडम ब्लड शुगर हो या खाने से पहले की शुगर हो, खाने के बाद की शुगर हो, वो आपको 150 140 के अंदर ही रखनी है। दूसरी बात दोस्तों, आपको ब्लड शुगर लेवल हमेशा मॉनिटर करके रखना है। यदि आपको कोविड-19 हुआ था और आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो डिस्चार्ज के बाद आपको वीकली कम से कम 2 से 3 बार अपनी शुगर चेक करना है और अपने कंसल्टेंट, अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना है। इसके बाद दोस्तों, जो स्टेरॉइड का यूज़ है वो आपको विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के यूज़ नहीं करना है, ओवर यूज़ नहीं करना है। यदि ज़रूरत है तो आपको डॉक्टर के हिसाब से ही यूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों, यदि आप ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं तो आपको प्रॉपर क्लीन हाइजीन मेंटेन करके ही लेना है, क्योंकि ब्लैक फंगस के जो पार्टिकल्स हैं, जो स्पोर्स हैं, जो माइक्रोसेट्स हैं, वो मॉइस्चर के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में अटैक कर सकते हैं और आपको ब्लैक फंगस या सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस के चांस हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको एंटीबायोटिक और एंटी फंगल मेडिसिन भी आपको प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेंट और अपने पर्सनल डॉक्टर के सलाह के बिना यूज़ नहीं करना है, ओवर यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं डोंट्स की। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डू नॉट मिस वार्निंग साइन एंड सिम्टम। मीन्स जो बिगनिंग के सिम्टम है लाइक ब्लड विजन, डबल विजन, नेजल पेन, चेस्ट पेन, इन सारी कंडीशन आपको यदि हो रही हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपको इंतज़ार नहीं करना है, नेगलेक्ट नहीं करना। दूसरा पॉइंट, डोंट कंसिडर ऑल केस ऑफ नेजल ब्लॉक एज ए बैक्टीरियल साइनोसाइटिस, स्पेशली if you are in immunocompressed and COVID-19 patient on immunomodulator। मीन्स दोस्तों, यदि
आपको कोई नोजल ब्लॉक है तो आप नॉर्मली बैक्टीरियल साइनोसाइड ना समझें। और यदि आपको कोविड-19 है और कोई इम्यूनो सप्रेस थेरेपी के ऊपर हैं और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको यदि नोजल ब्लॉक होता है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट हेजिटेट इन सीकिंग एग्रेसिवली डिटेक्शन ऑफ द डिटोलॉजी ऑफ फंगल इन्फेक्शन। आपको कोई भी विदाउट डॉक्टर कंसर्न आप इन्वेस्टिगेशन ना कराएं फंगल इटियोलॉजी जानने के लिए। और दोस्तों जो भी नेक्स्ट पॉइंट है वो बतलाता है कि जो भी क्रूशल टाइम इनिशियल टाइम है जो ब्लैक फंगस को कंट्रोल करने के, यदि आपको जो मैंने सिम्टम बताए ऐसा कुछ आपको महसूस होता है तो आप अपने डॉक्टर से अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट ज़रूर करें। वो जो स्टार्टिंग का पीक पॉइंट है, स्टार्टिंग का इनिशियल टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाद में जो फ्लैग फंगल्स का कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है वो इन्फेक्शन नाक के थ्रू वो आपके ब्रेन में भी जा सकता है, नेजल साइनस में भी फैल सकता है आपको, मतलब वो कई तरह के रोग और भी उत्पन्न करता है। तो उसको जो भी इनिशियल टाइम है ट्रीटमेंट लेने का आप वो कभी मिस ना करें और सही समय पे इसका इलाज कराएं। दोस्तों डू एंड डोंट्स आपको मैं बता चुका हूँ, इसके और प्रिवेंशन के लिए कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट है। सबसे पहले दोस्तों, यूज़ मास्क इफ़ यू आर विजिटिंग एनी डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन साइट, क्योंकि दोस्तों जो फंगल म्यूकोमाइकोसिस के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के थ्रू, डस्ट के थ्रू आपके शरीर में इंटर कर सकते हैं। तो जो मास्क है उसको आप रेगुलर इस्तेमाल करें और एक ही मास्क को आप लगातार ना यूज़ करें। एक कोई भी मेडिकल सर्जिकल मास्क है वो आप 1 या 2 बार से ज़्यादा यूज़ ना करें। इसके बाद दोस्तों, wear the shoes long sleeves and the gloves by handling the soil, moss and manures। मीन्स मतलब दोस्तों आपको जो डस्ट है और सॉइल है उससे को आपको इस्तेमाल करने से पहले ग्लव्स और लॉन्ग स्लीव का यूज़ करें, जिससे कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट ना आए आप फंगल इन्फेक्शन के। इसके बाद दोस्तों, मेंटेन पर्सनल हाइजीन इंक्लूडिंग थ्रू द स्क्रब एंड बाथ, और रेगुलर आपको हैंड हाइजीन और हैंड वॉश का आपको हमेशा ख्याल रखना है। दोस्तों देयर इज़ अ लाइन ऑफ चार्ज ऑफ ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट इज लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन वी डॉक्टर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फंगल इन्फेक्शन। और यहाँ दोस्तों 20 पाइल कम से कम चाहिए है एक पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए और उसका कॉस्ट कम से कम 5,000 से 6,000 है। तो मार्केट में सप्लाई भी इसकी मेडिसिन कम हो रही है, इसलिए शॉर्टेज भी हो रही है और इसका अंडरटेक गवर्नमेंट के ऊपर है। और यदि हम बात करें दोस्तों, सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग चॉइस, Pococonazole is the second line of treatment of antifungal patient, and self-medication is strictly, and black fungal medication must only be used under prescription of medical supervisor or doctor. So don't take self-medication; it is a danger for your body and humankind. दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने आपको डू और डोंट्स बताए हैं उसको आप रेगुलर फॉलो करें। और ये मेरा दोस्तों हेल्पलाइन नंबर है, यदि आपको कोई क्वारी सजेशन है, कोई मेडिकल इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और यदि कोई आप किसी भी बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ उसके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इस अपने चैनल को सपोर्ट करें और अपना प्यार और सपोर्ट इस पे बनाए रखें। इसके अलावा दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए तो दोस्तों आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेडिकल की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। सो थैंक यू सो मच।